हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 11 पे हो रहा है। भगवान करे जो मुझे नहीं जानते वो मूढ़ है। और मूढ़ क्या होता है? मूढ़ शब्द का हम विस्तृत अर्थ कर रहे हैं। मूर्ख और मूढ़ में फर्क है। मूढ़ ये जानता है कि मुझे सब कुछ पता है और जानता कुछ भी नहीं है। मूर्ख जानता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मूर्ख बात को समझकर आगे जाकर ज्ञानी हो सकता है, लेकिन मूढ़ तो मूढ़ ही बना रहेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे तो सब जानता है, मैं तो सबको जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं, और मैं जानता हूं उसके सिवा कुछ दुनिया में है ही नहीं। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जेतैसी। जिसकी भावना जैसी हो, जिसका आंतरिक विकास जितना हो, जिसकी चेतना जिस दिशा में गति कर रही हो, उसको वही दिखेगा। ये आवश्यक नहीं है कि किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रहकर सब अच्छे बन जाए ही जाए, सब बन ही जाए अच्छे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य स्वयं सिखा रहे थे, फिर दुर्योधन के मन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, अर्जुन ने सब सीख लिया, दुर्योधन नहीं सीख पाया। और ये चेतना इतनी प्रबल थी कि दूसरी ओर एकलव्य की चेतना इतनी प्रबल थी कि जंगल में जाकर गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके भी अर्जुन के जितनी ही योग्यता प्राप्त कर ली। द्रोणाचार्य का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन चेतना प्रबल थी एकलव्य की। तो इन तीनों पात्र को आप देखिए, एकलव्य, अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन और दुर्योधन को गुरु द्रोण का सानिध्य मिला, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग अर्थ में लिया था। अर्जुन ने उसको पॉजिटिव ले लिया, दुर्योधन ने नेगेटिव ले लिया। और एकलव्य की चेतना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रभावी थी कि केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति से वो सीख गया। भगवान कह रहे हैं कि संसार में कुछ मूढ़ लोग ऐसे होते हैं, वो परमात्मा को परमात्मा की तरह देख नहीं सकते, वे मनुष्य के गुणों को देख नहीं सकते। रामायण की कथा का श्रवण करके मां सती और शिवजी निकले हैं। रावण ने सीता मैया का हरण किया, ये प्रभु की लीला रामचंद्र जी की। और दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया को ढूंढते हुए, रोते हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा है क्या? कहाँ गई मेरी सीता, देखा है क्या आपने? उस अवस्था में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके भगवान महादेव कहते हैं, जय सच्चिदानंद, जय जगपालन कह के ध्यानावस्थ हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, यहां तक कि अपना आपा खो देते हैं, चाल बदल जाती है शिव जी की। लेकिन उन्हीं के साथ चलती हुई सती मैया, वो भी भगवान शिव जी के साथ राम कथा का श्रवण करके आई है, लेकिन सती सोचती है ये भगवान है, इनकी पत्नी को कोई उठाकर ले गया, पत्नी तो मिल नहीं रही है और ये रो रहे हैं। सती उनको तो भगवान मानने को तैयार नहीं है, अपने पति शिवजी के बारे में भी सोचती है कि इनको देखकर ध्यानावस्थ हो जाते हैं शंभु। ये मूढ़ता की दशा थी सती की। श्रेष्ठ में श्रेष्ठता का अनुभव न करना,
गुणवान में गुण के दर्शन न करना, ये सब बातें मूढ़ लोगों के द्वारा ही कही जाती है। आप यदि परमात्मा को परमात्मा नहीं समझोगे, उसमें परमात्मा को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको ही होगा। ईश्वर को आपके अभिप्राय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर को ईश्वर कहोगे तो भी ईश्वर ईश्वर ही है। आप ईश्वर को ईश्वर न मानो तो भी ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। नुकसान उस मूढ़ को होता है। इन मूढ़ लोगों की मूढ़ता को का जो केंद्र है वो उनका अपना अहंकार है, ईगो है, क्योंकि वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपनी श्रेष्ठता को इतना बड़ा चढ़ाकर आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड लार्ज करके देखते हैं कि ईश्वर को भी वो ईश्वर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे मूढ़ लोगों की गति क्या होती है? जो परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकते और अब जानंती, यानी जो परमात्मा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी दशा क्या होती है वे भगवान अगले 12वें श्लोक में समझाते हैं। तो आइए 9वें अध्याय का 12वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। मोघायशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतशः राक्षसी मांसूरिं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। 9वें अध्याय के 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निसफल हो जाते हैं। एव ऐसी मोक्षाशा मोग कर्माणा मोग ज्ञानाहा विचेतसा विचेतस। चेतस का अर्थ है चेत बुद्धि और विचेतस यानी विपरीत बुद्धि। ऐसी विपरीत बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं? मोग आशा। एक तो पहले उनकी आशाएं व्यर्थ होती है, मोग यानी व्यर्थ, यूजलेस। उनकी आशाएं व्यर्थ होती है। मोग कर्माण, उनके कर्म भी वैसे ही व्यर्थ होते हैं और उनका ज्ञान भी व्यर्थ ही होता है। ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी मोहिनीम प्रकृतिम श्रिता। राक्षसी और आसुरी वृत्ति वाले भ्रांति में पड़े रहते हैं। मोहिनी का अर्थ है मोह उत्पन्न करने वाली प्रकृति, यानी स्वभाव के मोह के स्वभाव के वश में हो जाते हैं। दे बिकम विक्टिम ऑफ देयर ओन नेचर। फिर वो निकल नहीं सकते, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। एक भ्रांति में ही ये लोग जीते हैं। उनकी फ्यूचर डिजायर पूरी नहीं होती है, वो नई नई आशाएं निर्माण करते रहते हैं। ऐसे ही उनके कर्म भी होते हैं। कर्म का परिणाम कुछ नहीं मिलता,
केवल निसफलता ही हाथ लगती है। उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है, फिर भी वो अपनी मूढ़ता से बाहर नहीं आते हैं। इस संसार में कई ऐसे हैं, इस संसार में आपको कई ऐसे लोग दिखेंगे जो महापुरुष को समझ नहीं पाते। वो महापुरुष की निंदा करते रहेंगे, वो महापुरुषों के गुणों को देख नहीं सकते हैं, वो देख नहीं पाते। राजस्थानी में ऐसे कहते हैं कि आप चाहे कितने भी महान हो जाओ, ये तीन लोग आपकी महानता को कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। वो कभी प्रशंसा कर ही नहीं पाएंगे आपकी, कभी आपको आदर नहीं दे पाएंगे। पत्नी, पड़ोसी और पितराई। पति चाहे कितना भी आगे बढ़े, पत्नी नहीं कहेगी, यही बोलेगी ठीक है, मुझे उनकी सारी खबर है। पत्नी कभी भी उनके गुणों को देख ही नहीं पाएगी। एक सीरियस बात कहें कि जो पत्नी अपने पति की महानता को समझ पाए, वही पत्नी सतीत्व है, विविध्व है। क्योंकि उसमें गुणग्राही शक्ति है। एक सुंदर वाक्य पढ़ा था कि संस्कारी पत्नी अपने पति को राजा बनाती है और स्वयं रानी बन के रहती है। ये संस्कारी पत्नी है। अपने पति का इतना गौरव करेगी, वो राजा के समान समझती है, रखती है उसको राजा के समान। और यदि पति राजा है तो पत्नी तो स्वतः ही रानी बन जाती है। और मूर्ख पत्नी, मूढ़ पत्नी अपने पति को गुलाम बनाती है अपना। और पति यदि गुलाम बना तो वो क्या बनी फिर, आप ही देख लो। राजस्थानी में तो गुलामड़ी कहते हैं। जो पत्नी निरंतर अपने पति की निंदा करती रहे, टीका टिप्पणी करती रहे, अपमान करती रहेगी उसके साथ में, सब कुछ करेगी, लेकिन उसकी छाती पे मूंग दलेगी। भगवान बचाए ऐसी भद्रकाली से। जीवन भर तुझे साथ में रहना है, न इसको तेरे सिवाय कोई मिलेगा, न तुझको इसके सिवाय कोई मिलेगा। क्यों निंदा, क्यों टीका टिप्पणी करती है? यह मूर्खत्व है, मूढ़ता है, व्यर्थ है। मोघ आशा मोघ कर्मणा। उनके कर्म भी ये मूढ़ता है। ये दूसरा, पड़ोसी। मनुष्य कितना भी आगे बढ़े, पड़ोसी उसका कभी प्रशंसा कर ही नहीं सकता। और यदि पड़ोसी प्रशंसा करे तो वो पड़ोसी का गौरव होना चाहिए। हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, हम कितने सद्भागी हैं। उस व्यक्ति को सब जानते हैं समाज में, लेकिन उस व्यक्ति का पड़ोसी प्रशंसा करे तो उस पड़ोसी को धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। पड़ोसी से यही कहेगा, पड़ोसी तो यही कहेगा कि हमें सब खबर है, क्या क्या करते हैं वो, उनके सारे काम, उनके सारे धंधे में पता है। महान आदमी है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा होगी। लेकिन भाई बहन भी ईर्ष्या करेंगे, कजिन भाई बहन, सगे नहीं। हमने तो ऐसे ही बचपन में इसको घूमते देखा है, अब तू ऐसे ही घूम रहा है, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पत्नी, पड़ोसी और पितराई, ये मनुष्य की महानता समझ ही नहीं सकते। मोघ कर्माणा, वो जो समझ पाए उसके लिए भी एक समझदारी, संवेदनशीलता होनी चाहिए। पुराने समय की में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा अध्ययन चलते थे। तो
उसको समझना बहुत जरूरी है। संवेदनशील इंसान होगा वो हर चीज को समझेगा। आगे इसी पर चिंतन कल करेंगे, एक दृष्टांत से इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।